हो ना धुन बहुत पुरानी नहीं है। इस समय तो वो ये धुन बहुत चल रही है जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुआ है। रील में बहुत राम विनोद भाई वायरल हो रही है धुन। कौन कि ये प्यार से है बीमारी। ये प्यार तो है बीमारी, मेरी लाश शर्म कई मारी, इससे पगली कहे दुनिया सारी। इसे पगली कहे दुनिया, इसे पगली कहे। मेरे अंगमन में मेरा अंगमन मेरे प्यार के लिए मैंने रंगा बसंती चोला दिलदार के लिए। दिल दीवाना जो भी गया है वो क्या बात है धर्मेंद्र। जो भी गया है वो फिर लौट आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और आएगा, कोई और आएगा। तू साथ न दे मुझको चलना तो आता है। ये बात तू साथ न दे मुझको चलना तो आता है। हर आँख वाकिफ हूँ चलना मुझे आता है। सुनिएगा, 2-3 बार आंख पकड़ चुके हो तुम। तो मैंने तन मन ले, मैंने तन मन ले डाला दिलदार के लिए। खुद दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। दीवाने का डोला दिलदार के लिए। दीवाने का डोला दिलदार के लिए। बहुत आपके चेहरे पर मुस्कान भी रहेगी भोलेनाथ का ये भजन भी आप सुनिएगा। दादाजी आप सभी जानते हैं रुद्राभिषेक लगभग हमारे सभी घरों में होता है। सावन में तो अधिकतर रुद्राभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ का। तो उसमें भांग चढ़ाई जाती है। कोई मैं चूंकि ये आप सभी लोग जानते हैं लोग काम लगाओगे भांग चढ़ाई जाती है। भांग राम विनोद भैया एक बारी भगवान भोलेनाथ ने भांग छान लिया। कथानक आता है दादाजी और कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। पहले सुन लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। ये गीत मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं याद रखेंगे, मेरा विश्वास है। सही बात, सही बात। दादाजी आपने कहा था नए गीत के लिए नया भी, तर्ज भी और मर्ज भी, तो फिर वही कह दें। चलिए आइए। तो भगवान भोलेनाथ भांग प्रसाद के प्रभाव में थे। अच्छा एक हमने तो कभी लिया नहीं है। ले लो यार, दादा सही सत्य बता रहा हूं। बाबू हमने बहुत लिया है। अरे क्या बात, ऐसा करो कि हम लौट जाएं। चूंकि भांग का नशा ऐसा होता है कि हमारे बाबा थे, हमारे बबलू चाचा के पिताजी तो हमारे बाबा हुए गुरुजी, हनुमान जी के पिताजी मतलब हमारे चाचा, वो जानते थे, बताते थे बच्चा के भांग अगर ठीक ठाक चढ़ जाए तो ये झुरान गेहूं हरियर दिखाता। सत्य बता रहे हैं।
अब भगवान भोलेनाथ प्रसाद के प्रभाव में है, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, महीना सत्य में चल रहा है सावन का, सही में महीना चल रहा है सावन का, लेकिन उनको लग रहा है कि यार ठंडी बयार फगुनी बयार चल रही है। अरे महीना फागुन का चल रहा है। अब भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का अगर फागुन का महीना चल रहा है तो होली खेलना, और देवादि महादेव अगर होली खेलेंगे तो किससे? माता भगवती पार्वती से। अब संयोग ये था दादा कि माता पार्वती जी वहां थी नहीं, अपने मायके गई। अरे अब महाराज समस्या हो गई कि भगवती तो मायके में है, पार्वती जी मायके में है। अब भगवान भोलेनाथ को कुछ ना सूझा, पंक्ति ऐसे सुनिएगा। क्या बात है। समझिए बहन जी, आप भी सुनिएगा, अच्छा लगेगा। सुनेगा भगवान भोलेनाथ ने किया क्या? मन शिव शंकर का डोला मनुहार के लिए। माता जी बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं। अब किया क्या? मन शिव शंकर का डोला। अगर पंक्ति पसंद आए तो सुबह हो गई, थोड़ा सा आप तालियों से उत्साह वर्धन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मन शिव शंकर का डोला मनुहार के लिए चल दिए तभी शिव भोला ससुरार के लिए। चल दिए तभी शिव भोला ससुरार के लिए। सम्मानित हमारे साहू दादाजी की तरफ से पुनः पुष्पों से आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी। सामने बैठे मेरे दादाजी लोग, सुनिएगा। मन शिव शंकर का, राणा भैया ये गीत जरूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ का दरबार इतना भव्य सजा है, मौर भी लगा, हमने सोचा कुछ उन्हीं से संबंधित बात हो। लगाओ। मन शिव शंकर का मनुहार के लिए चल दिए तभी शिव भोला ससुरार के लिए। दादाजी राणा भैया, ये बहुत आनंददायक प्रसंग है। एक दो धुन चेंज भी है इसमें, लेकिन इसको मैं पूरा सुनाऊंगा। अब किया क्या? मलके में मातु भवानी, मलके में मातु भवानी, सावन की रुत लासानी, लेकिन भंग की तरंग में प्रभु भोले दानी। भंग की तरंग में प्रभु भोले दानी। कल्पना जी चल दिए धर चले पर झोला। नगर में जो भी आया महाराज, उसके सिवाय भोले के पास है क्या? एक झोला उठाए, धर चले पर झोला, अरे दीदार के लिए। किसके दीदार? माता भगवती पार्वती जी के। भाई साहब, लोग ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता भगवती से पवित्र और अटूट प्रेम किसी का हो तो बताइए। माता भगवती जब यज्ञ में कूद गई, भोलेनाथ उनके शव को लेकर के विचरने लगे। इससे बड़ा प्रेम कोई हो तो बताइए। तो धर चले पर झोला दीदार के लिए, चल दिए तभी शिव भोला ससुरार के लिए। दादाजी, ये समानी हमारे सागर जेपी सागर दादाजी की रचना है। एक शब्द का प्रयोग किया है, बड़ा अच्छा सुनिएगा। बौराई तो बौराए। कौन? भांग।
आवाम में बहुराई तो बहुराए, हर ओर हरेरी सुहाए। अरे सोचा चलो अब होली मनाए, सोचा चलो अब होली मनाए। तो हो गया मस्त है चोला होलिहार के लिए, चंदिए तभी शिव भोला ससुराल के लिए। राणा भैया ये कथानक समझने लायक। जब 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 भगवान भोलेनाथ पहुंच गए हिम की नगरी अपने ससुराल, तो जैसा कि प्राय पीछे के समय में होता था कि जैसे दामाद आ रहे हैं, मानदान आ रहे हैं, समधी आ रहे हैं, तो दूर के चौराहे से ही संदेशा भेजा जाता था कि हम आ रहे हैं, घर पे संदेशा भेज दो गांव के किसी व्यक्ति से। तो एक व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन भोलेनाथ झोला उठाए डायरेक्ट पहुंच गए। जब पहुंच गए तो सब लोग कि प्रभु सभी लोग आओ भगत मंगल भाई। वो हिम की नगरी राजा थे हिमांचल। अब उन्होंने किया क्या, जब गए तो किसी की और की तो हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि प्रभु कैसे अचानक आ गए सरकार। लेकिन अब चूंकि पत्नी पत्नी होती है, बिल्कुल उसका सर्वाधिकार सुरक्षित है, तो माता ने कहा कि प्रभु अचानक आगमन। भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा ऐसा आप क्यों पूछ रही हैं? क्यों पूछ रही देवी? क्यों पूछ रही हैं बताइए? होली का महीना चल रहा है, अब आप यहाँ हैं, मैं आपसे होली ना खेलूं तो क्या करूं? अब भगवती माथा पकड़ के बैठ गई। अरे कहा हे प्रभु ऐसे बौरहा हम पा गए। बहरहाल माता भगवती ये आपके और कोई ऐसा शब्द नहीं जाए। माता भगवती माथा पकड़ के बैठ गई, कहा हे प्रभु सावन के महीना में होली खेली कहते पाला पड़ेगा। लेकिन अब कैसे बात टाले उनकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मामला फंसा तब जब माता गौरा की सहेलियों ने, अब सहेलियां तो थोड़ा चूल लेने लगी, मजाक करने लगी। सहेलियां माता गौरा से कह के आ रही हैं कि गौरा एक बात बताओ। कहा क्या? गौरा की सखी सहेली। राणा भैया बहुत आनंद आएगा। गौरा की सखी सहेली सब लागन करी ठिठोली। अरे सावन माई खेली है होली, सावन माई खेली है होली। अच्छा ये तो खेली है, लेकिन गौरा एक बात बताओ। कहा क्या? काकरी आप मना करोगे? काकरी हमारी क्षमता नहीं है तो चल दिए तभी शिव भोला ससुराल के लिए। चल दिए तभी शिव भोला ससुराल के लिए। चल दिए तभी शिव भोला ससुराल के लिए। थोड़ा सा ऐसा गाना बड़ा है लेकिन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तालियों से बताएं तो मैं गाना निरंतर करता रहूं। अब घटना हुई क्या भाई, वहां तो राजमहल है दादा साहू जी। राजमहल में भाई अभी हमारे सम्मानीय आदरणीय मोदी जी चाहे भाई सरकार होते हैं, राजमहल है वो वहां तो तुरंत चाहे सावन भादो नहीं कुआर कार्तिक चाहे जो हो वहां रंग की व्यवस्था हो गई। लेकिन महाराज यहाँ का है, अब सुनिएगा। वो रंग लगी हिमाचल की नगरी में होली हो रही है, दर्शन करिएगा। वो रंग लगी बरसाने रंगों में खूब नहाने। वो कौन? सखियां और गौरा जी। लेकिन होला लगे तब राखी उड़ाने। ऐसे उड़ा रहे थे। चूंकि वो झोला में सिर्फ शमशान की राख थी मारा, लेकिन वो झोले में राख गैस कितनी थी जानते हैं आप? चाहे युगों तक खेलते रहिए झोले से राख नहीं कम होगी। नारती तोला
चल दिए कभी शिव भोला हो बिहार के लिए, चल दिए कभी शिव भोला ससुराल के लिए, चल दिए कभी शिव भोला ससुराल के लिए। अब थोड़ा सा धुन तर्ज बदल रही, कहें तो बदल दे, पुराने गुरु लोग बदल दे भाई। होली में गीत बजता है दादाजी, पुराने हमारे होली। अब तो इस जमाने में नए लोग शायद ही होली समझे, लेकिन बड़ा बढ़िया चैता गाया जाता है, बारामासी गाया जाता है, तो होली में गीत गाया जाता है। क्या क्या तर्ज सुनिएगा। अरे तू ससुरारी के यार, ससुरारी के यार मारे मजा, ससुरारी के यार, ससुरारी के यार मारे मजा, ससुरारी के यार, ससुरारी के यार, ससुरारी के यार मारे मजा, ससुरारी के यार, अरे मारे मजा ससुरारी, मारे मजा ससुरारी, मारे मजा ससुरारी, ससुरारी के यार, ससुरारी के यार मारे मजा, ससुरारी के यार, ससुरारी के यार मारे मजा, ससुरारी। अब देखिए प्रसंग चल रहा है, भगवान भोलेनाथ राखी उड़ाने लगे, सखियां रंग उड़ाने लगी। अब बीच में फंसे कौन? नागराज। अब जब उधर से रंग और राख उड़ने लगी तो उनकी आंख में पड़ने लगी। देखिए इसमें एक भगवान का रूप भी आपको मिलेगा, एक विशेष बात भी निकल कर आएगी। राणा भैया निवेदन करूंगा, चाय के चक्कर में भी बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो गीत खराब। बेटा हम मना लेंगे सब, एक मिनट चले आओ, चूंकि गाना का रस खराब हो गया। अब हुआ क्या, जब राखी उड़ने लगी, रंग उड़ने लगा, तो नाग महाराज जो गले में है भगवान भोलेनाथ के, उनके आंखों में पड़ने लगा। अब आंखों से पड़ने लगा तो तिलमिला गए। अब जब तिलमिला गए, अब लाइन सुनिएगा दादाजी। अरे मारे फुफकार, मारे फुफकार, भागी सखी फुफकारिया, बड़े भैया श्री राम कुमार जी 101 सप्त मुद्राएं, धन्यवाद है। अब जब फुफकार मारा तो सखी डर के मारे पीछे हट गई। अब हुआ क्या, आप देखिए घटना क्या घट रही है। क्या? अरे मस्तक पे चंदा के फन उसने मारा, मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, जब फन मारा राम भैया, मस्तक पे चंदा के फन उसने मारा, और चंदा से सकती है अमृत की धारा। चंद्रमा से देखिए अभी आपको हंसी भी आएगी और भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी होगा। पीछे कुर्सी पर हमारे छोटे भैया जो बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूँ भैया, मस्तक पे चंदा के फन उसने मारा, और चंदा से सकती है अमृत की धारा। अब देखिए विचार करिएगा, अब जब चंद्रमा से अमृत की बूंद टपकी, ये भोलेनाथ का प्रसंग है, बड़ा मनभावन प्रसंग है राणा भैया। जब बूंद टपकी तो सीधे भोलेनाथ के बगंबर पर पहुंच गए। दादा विचार करिए, अमृत किसी मृत जीव पर अगर पड़ जाए तो फिर वो तुरंत जीवित हो जाए। अब महाराज उनके वस्त्र के नाम पर एक ही ठीक मामला ससुराल का, और जैसे ही बाघंबर पर अमृत की बूंद पड़ी, महाराज बाघ बन के बगल बैठे। अब मामला खत्म, बिल्कुल अवधूत के रूप में नंग धड़ंग भोलेनाथ। यही पर प्रमाण है कि वहीं से, देखिए मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, वहीं से भगवान जो आप नागा बाबा का दर्शन करते हैं माघ मेले में, वहीं से भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, भगवान भूत भावन अवधूत। तो एक बार प्रेम से अवधूत भगवान की। अब जब भगवान भोलेनाथ, अच्छा बताइए, ससुराल में कोई व्यक्ति जाता है बहन जी तो अपने साथ एक आध दो लोगों को ले जाता है, थोड़ा धाक पानी जमाए रखिएगा। सही बात। अब भोलेनाथ ससुराल में खड़े हैं बगैर वस्त्र के, वो बाघ बन गया, नंदी जी बगल में खूंटा में बंधे थे। अब बाघ हो को देखे नंदी महाराज तो जीव छोड़ाएंगे, भगे। अब बेचारे भाग रहे हैं, तो सुनिए। तो भवा देखा कोहार, भवा देखा कोहार, भागी सखी फुफकारिया से,
गीत आता है, अब तर्ज बदल रही है। अरे कि सोई रही थी मैं खोल के केवाड़, अरे सोई रही थी मैं खोल के केवाड़, और बेदर्दी रे लगा करके चले गए। अब बड़े भैया जब बाघ को देखा नंदी महाराज ने, अरे तोड़ फटा नंदी उपगहा के राम, अवधी भाषा में यहाँ भी अवध लगता है। तोड़ फटा नंदी उपगहा के राम, बाघनी रंग वही के हालत निखरी है। अब देखिए, मन में बहुत भोले बाबा खिसियान, ये अच्छा इज्जत बना रहे हो भाई साहब, ससुराल अब ऐसा कोई इधर भाग रहा है कोई उधर। मन में बहुत भोले बाबा खिसियान, देवगण मगन लगे पुष्प बरसान। देवता लोग आसमान से भगवान भोलेनाथ के अद्भुत रूप का दर्शन किया, पुष्प वर्षा की, उनकी पूजा अर्चना किया। तो अब धूप चालू, अब धूप वही अब अंतिम माता भगवती सब देख रही थी। उन्होंने कहा प्रभु ससुराल आए, हमारो इज्जत खूब बनाए, अपनों खूब बनवाए, अब एक काम करो सरकार। कहा क्या? माता ने कहा कि प्रभु क्षमा करिए, अरे तू होली थी सो होली, अरे होली थी सो होली, अरे शिव से शिवानी बोली, भोले ने तब आंखें खोली। दादा साहू जी ये लाइन पसंद आएगी। अरे भोले ने आंखें खोली तो सागर प्रेम हिंडोला, सागर प्रेम हिंडोला संसार के लिए, तो चलिए कभी शिव भोला ससुराल के लिए, चलिए कभी शिव भोला ससुराल के लिए, चलिए पुनः हमारे भाई श्री मुकेश रावत जी गोहना खुर्द से 51 पत्र मुद्राएं। धन्यवाद। एक बार प्रेम से उमापति महादेव की जय हो। अगर गीत अच्छा लगा हो भोलेनाथ का चरित्र तो एक बार तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, चूंकि गीत में थोड़ा लंबा हो गया, ये माँ चंद्रिका देवी जागरण पार्टी एवं मानस परिवार इटौजा लखनऊ, हमारे प्रोपराइटर बड़े भैया श्री सुनीत द्विवेदी जी, राम मिलन जी और श्री सत्य प्रकाश पांडे गोहना खुर्द वरिष्ठ कीर्तनकार, आप सभी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम नमन है। हमारे सवानी साहू जी कह रहे हैं कि इस गीत से हम फूल के फूल हो गए। तालियां एक बार हो जानी चाहिए। और ये समानी आदरणीय श्री शिव सेवा मंडल महोना लखनऊ विभो सिंह मुंशी 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और आइए, अपने देश के जो ये चल रहा है उस पर एक छोटा सा चाल लाइन देव भाई, तुरंत देव। दादा ऐसी बात नहीं, आप तो पुराने वरिष्ठ हैं। 4 लाइन तो कलाकार कहता है, पढ़ता 16 लाइन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सही कहा। आइए, फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। हो
कि मेरी जिंदगी में तू है, किस बात की कमी है, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तू है। तो कहना हुआ मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी, मुझे है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार ये मुलाकातियों से कहना कि बेटा ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, हल्दी मेहंदी कभी बाकी है। ये तो शुरुआत है। ये तो सिर्फ मिशन सिंदूर था, अभी तो तुमको भेजा गया है बारातियों के द्वारा कि ले लो अगवानी करो, अभी तो हल्दी मेहंदी बाकी है। तो सुनिए ना, बेकार सारा जीवन, बेकार सारा जीवन, बेकार सी जवानी, जिनका न खून खौले, जिनका न खून खौले, है खून नहीं पानी, जिनका जाति धर्म को पूछो। भाई साहब सत्य बता रहा हूँ, इतने में ही शरीर में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। जो निपटा दे 5-6 का। जाति धर्म को पूछो और मार दी है गोली, और उनके लहू से हमने भी खेली है होली। तो नापाक थे इरादे और थी जिहादी बोली, बदला चुकाने चल पड़ी वीरों की अपने टोली। तो सुनिए ना, सिंदूर बना अंगारा, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो ना पाकियों। या तो पाक साफ हो गया, पाक साफ। सिंदूर बना अंगारा, अरे हो गई अमर कहानी, जिनका न खून खौले, वो खून नहीं है पानी। बेकार सारा जीवन, बेकार सी जवानी, जिनका खून खौले, वो खून नहीं है पानी। बेकार खून खौले, वो खून नहीं है पानी, जिनका खून खौले, वो खून नहीं है पानी। मुझे गर्व होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा युद्ध रोक लिया, गलत किया, लेकिन देखिए वो वहां पर क्या हो रहा है हम आप अनुमान नहीं लगा सकते। बस इंतजार करिए। हमारे राणा भैया ने फिल्मी टुकड़े के आदेश दिया था, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे परी हवा के झोंके से,
दुपट्टा उड़ गया रे बड़ी हवा के झोंके से, और इनको कोई आने देख लिया हाय रे धोखे से। मना कि इन्हें दे देगा वो, मगर इनकी जान लेगा वो। तो मोदी जी ने कहा कि नापाकियों अरे करके सरहद पार वार कर हद कर दी है, करके सरहद पार वार अब हद कर दी है। सुनो, खून और पानी एक साथ बह सकता कभी ना है। चावल में थोड़ी सी चीनी भी आ गई तुम उसको खीर समझ बैठे, चावल में थोड़ी सी चीनी भी आ गई तुम उसको खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोल दिया, बेटा तुम हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। तो खून और पानी एक साथ बह सकता कभी ना है। अब लाइन पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। तो खून और पानी एक साथ बह सकता कभी ना है, तो हुआ तेरा मुश्किल जीना है, ये 56 इंच का सीना है। जीना है 56 इंच का सीना है, जीना है 56 इंच का सीना है। अरे अकल के कच्चे, नकल के पक्के, बस ऐसे दूसरों को देख करके कभी चीन का ड्रोन खरीदोगे, कभी अमेरिका से खरीदोगे, खुद कुछ करने की औकात नहीं है। नकल अकल के कच्चे, नकल के पक्के, खेल खेलना क्या जानो, सकल बताए सकल ये जाने, अरे वार झेलना क्या जानो। अरे छिपा हुआ से अरे तुमसे उठ गए तालियों के साथ बोलेंगे। महाराज की, अपने अपने माता पिता की, प्रयागराज महाराज की, गंगा मैया की, सरयू मैया की, जय जय गौरा ईश्वर वाली धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम कर रहा हूँ। किन्हीं भी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राणा भैया कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा। हमारे सभी आदमी दर्गा लोग, जनता जनार्दन, हमारे छोटे भैया लोग उधर बैठे हैं, सभी को और